हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर पर। और आप सबका हार्दिक स्वागत है भाई अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर पर। तो आज आपका चैप्टर चल रहा है अमल 4 एवं लवण। तो इसमें आज आपको कराएंगे पीएच स्केल के बारे में बताएंगे कि पीएच स्केल होता क्या है और कैसे कैसे इस पर अमल होगा, कैसे सारे होगा। और पीएच स्केल जो है इसकी खोज किसने करी और कौन थे, किस उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, सारे डिटेल से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो आज आपकी हेडिंग है सबसे पहले पीएच पैमाना। तो हम लिखेंगे भाई हेडिंग पीएच। तो हम पीएच लिखेंगे भाई पीएच पैमाना। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग है भाई पीएच पैमाना, पीएच स्केल। तो आप क्या कर दो, स्केल, यानी कि पीएच पैमाना या स्केल होता क्या है। ठीक है भाई। तो पीएच पैमाना क्या है भाई, देखो हम बताएंगे इसकी पीएच पैमाना, इसकी खोज, इसकी जो खोज करी, इसकी खोज एसपीएल सोरेनसन ने, इसकी खोज एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में 1909 में 1909 में हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सांद्रता को सांद्रता को सांद्रता को प्रदर्शित प्रदर्शित करने के प्रदर्शित करने के लिए की। ठीक है, तो भाई तो आपका क्या है, देखो पीएच पैमाना क्या है, इसकी खोज एस एसपीएल, देखो यहाँ एसपीएल सोरेन ने 1909 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए की। ठीक है, और जो पीएच पीएच है भाई आपका, ये पीएच जो पैमाना है आपका, पीएच पैमाना पीएच पैमाना जो है, इस पीएच पैमाना जो पीएच है, पीएच पैमाना एक संकेत है। ठीक है, पीएच पैमाना क्या हो जाएगा भाई, एक आपका संकेत है। क्या हो जाएगा, संकेत है। ठीक है, तो पीएच पैमाना क्या होगा, संकेत होगा। और यहाँ देखो ये पी क्या होगा, इसमें पी छोटा है भाई, तो तुम्हें दिख रहा होगा, देखो पी छोटा लिख रखा और एच बड़ा। तो पी छोटा होता, में लिखो इसमें पी छोटा होता है जिसका, एक मिनट भाई, पीएच क्या होगा, पीएच छोटा होता है जिसका जिसका अर्थ पावर, यानी कि इसका पीएच से क्या बनेगा, पावर यानी कि शक्ति। जिसका अर्थ क्या होगा, पावर या शक्ति होता है। ठीक है भाई, इसका अर्थ क्या होगा, पावर या शक्ति होता है। समझ गए भाई। तो पीएच इसमें पीएच छोटा होता है जिसका अर्थ क्या होगा, पावर या शक्ति होता है। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें एच बड़ा होगा, इसमें एच क्या होगा, एच बड़ा होगा। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होगा भाई, हाइड्रो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयनों हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या होगा भाई, जिसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। ऐसे यहाँ आपका इसमें एक पी ओ एच भी लिख दिया है भाई हम, पी ओ एच। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम की शक्ति। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम की शक्ति, पी ओ एच भी हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे भाई। अब देखो यहाँ से, तो क्या होगा, पीएच पैमाना। ठीक है, अब देखो पीएच में पैमाना जो है ना आपका, हमें पता कि तुम्हें सब परिचित हो गए भाई। यहाँ से आपका पीएच पैमाना जो होगा, इसके नंबर क्या हो गए, यहाँ पे 0 से शुरू होकर और 14 पे क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। कहाँ से भाई, 0 से शुरू होकर 14 पर। और ये जो इसका है ना, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर काउंट करा है। कितने डिग्री पर भाई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये
काउंट करा हुआ है, 0 से लेकर कहाँ तक है, ये आपका 14 तक है, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है भाई, तो बीच में क्या हो जाएगा 7। देखो अगर कोई भी आपके पास जलीय विलयन है, क्या है भाई, अगर कोई भी आपके पास जलीय विलयन है और उसका मान 7 से कम है, यानी कि 7 से कम है और 0 के इनके बीच में, यानी कि उसका मान क्या होगा 7 से कम है, तो उसका मान किस तक कम होना चाहिए भाई, 7 से कम है, तो फिर वो क्या होगा, वो होगा अम्लीय। ठीक है भाई, तो क्या होगा, वो होगा आपका अम्लीय। कैसा हो जाएगा भाई वो, अम्लीय। कैसा हो जाएगा आपका, अम्लीय। अगर कोई भी आपका पीएच, अगर कोई भी जलीय है उसका मान 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा, तो क्या होगा आपका क्षारीय। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, अक्षारीय। ठीक है भाई, वो हो जाएगा आपका अक्षारीय। देखो अगर 7 से कम हुआ तो वो होगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, क्षारीय। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जो अम्लीय है इसमें जो हाइड्रोजन आयन है आपके, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है। यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, बढ़ती है। ठीक है भाई, बढ़ती है, एक मिनट, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखो अम्लीय में 7 से कम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी भाई, बढ़ती है, और इधर आपकी हाइड्रोजन जो आयन है इनकी सांद्रता क्या होगी, घटती है। इनकी सांद्रता क्या होगी भाई, घटती है। ठीक है, यहाँ पर घटेगी। और आपका होगा हाइड्रो ऑक्साइड जो आयन है, यहाँ पर इनकी सांद्रता क्या होगी, घटती है। यहाँ पर सांद्रता क्या होगी भाई, घटती है। और यहाँ पर इनकी सांद्रता इधर क्या होगी, यहाँ पर एक मिनट भाई, यहाँ पर इनकी सांद्रता क्या होगी, माइनस आपका, यहाँ पर इनकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ती है। समझ गए भाई, तो यहाँ पर इनकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ती है। देखो अगर कोई भी जलीय विलयन 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, कोई भी जलीय विलयन 7 से ऊपर हो तो क्या होगा, क्षारीय होगा। हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अम्लीय में क्या होगी, बढ़ेगी, और क्षारीय में क्या होगी, घटेगी। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो आयन है इसकी इसकी सांद्रता क्या होगी, अम्लीय में घटेगी, और क्षारीय में क्या होगी, बढ़ेगी। देखो जैसे आपका नींबू है, अगर आप नींबू का रस है उसका पीएच मान लगभग कितना होगा आपका भाई, 2.4 के समथिंग होगा नींबू। तो नींबू कैसी प्रकृति, कैसा होगा, फिर अम्लीय नहीं होगा। और आपका आपका जो ब्लड है उसका पीएच मान लगभग 7.4 होगा, तो फिर वो कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, तो उम्मीद है भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को भाई जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अब देखो आपका क्या है भाई, यहाँ देखो पीएच पैमाना, इसकी खोज एसपीएल सोरेस ने 1909 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए की। ठीक है भाई, और पीएच पैमाना एक संकेत है, और इसमें पी छोटा होगा, एच बड़ा होगा। पी का अर्थ क्या होगा, यानी कि पावर भाई शक्ति होगा, और एच बड़ा होगा जिसका अर्थ होगा हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। अब देखो आपका जो पीएच स्केल है 25 डिग्री सी पर 0 से लेकर कहाँ तक हो, 14 तक। और देखो 7 से जो कम होगा, अगर कोई जलीय विलयन है वो 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय। और कोई जलीय विलयन है 7 से ज़्यादा तो कैसा होगा भाई, क्षारीय। ठीक है भाई, और अम्लीय में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, क्षारीय में घटती है। और इसमें हाइड्रोजन जो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, इसकी सांद्रता क्या होगी भाई, घटेगी, और यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।